Hello students, I am Rajesh, your computer teacher. Today we will discuss the fourth lesson of your book. The chapter name is Advanced GIMP Tools. Advanced GIMP Tools. और इसके कुछ टॉपिक्स आपके हैं इस लेसन के. फर्स्ट इज एक्सप्लेन डायलॉग्स एंड डॉकिंग. नेक्स्ट टॉपिक यूज पाथ्स. नेक्स्ट यूज बर्सेज. और नेक्स्ट टॉपिक आपका है वर्क विद लेयर्स. उसके बाद ऐड टेक्स्ट. और लास्ट टॉपिक आपका है अप्लाई मास्किंग, क्योंकि थर्ड लेसन में भी हम GIMP के बारे में पढ़ा था और उसके बाद ये फोर्थ लेसन है. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायलॉग एंड डॉकिंग. डायलॉग्स क्या होते हैं, डॉकिंग क्या होते हैं. डायलॉग्स एंड डॉकिंग. डायलॉग्स एंड डॉकिंग आर स्मॉल मूवेबल बॉक्सेस दैट अपीयर. दो छोटे बॉक्स होते हैं जो हमारे सामने दिखाई देते हैं. डायलॉग्स आर स्मॉल विंडोज डेडिकेटेड टू सिमिलर सेट ऑफ टूल्स. जो टूल्स का जो सेट होता है, ग्रुप होता है, उसको हम डायलॉग्स कह सकते हैं. व्हेन यू ग्रुप डायलॉग बॉक्सेस ए डायलॉग इज क्रिएटेड. जैसे राइट में आपको दिखाया कि डायलॉग क्रिएट कर सकते हैं. डायलॉग दैट कैन बी डॉकेड टुगेदर आर कॉल्ड डॉकेबल डायलॉग. नेक्स्ट लेयर डायलॉग. लेयर डायलॉग इज डिस्प्ले नंबर ऑफ लेयर्स इन एन इमेज. इमेज के अंदर जितनी लेयर है उनको डिस्प्ले करेगा. यू कैन ऐड मल्टीपल लेयर्स टू एन इमेज इन GIMP, क्योंकि GIMP के अंदर इमेज की बहुत सारी लेयर होती हैं. द लास्ट लेयर इज बैकग्राउंड लेयर और द मेन इमेज. जो उसकी लास्ट नीचे वाली जो लास्ट लेयर होती है वो बैकग्राउंड लेयर होती है. लेयर डायलॉग. और ये हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, लेयर डायलॉग्स के बारे में बता रहे हैं. ऑन द इमेज विंडो क्लिक द विंडो मेनू. द विंडो मेनू, और फिर विंडो मेनू की जो लिस्ट है वो हमारे सामने आ जाएगी. और पॉइंट टू डॉकेबल डायलॉग्स. हमें किस पे क्लिक करना है, डॉकेबल डायलॉग पे क्लिक करना है. नेक्स्ट ए लिस्ट डॉकेबल डायलॉग ऑप्शंस अपीयर. एक लिस्ट हमारे सामने होगी और उसमें से हमें लेयर्स ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है. तो इस तरह हम लेयर सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज चैनल डायलॉग. चैनल डायलॉग डिस्प्ले द कलर चैनल्स ऑफ द इमेज. उसके जो कलर चैनल के अंदर जो कलर्स हैं उनको डिस्प्ले करेगा. देयर इज एन आई सिंबल टू द राइट ऑफ द कलर चैनल ऑन द डायलॉग बॉक्स. आई का सिंबल होगा इसके राइट साइड में, जैसे नीचे दिखाया गया है. इफ़ यू डिसेबल दिस सिंबल द कलर ऑफ द इमेज आल्सो चेंजेज. अगर हम यहाँ से चेंज करेंगे तो इमेज का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा. चैनल डायलॉग्स. स्टेप्स ऑन द इमेज विंडो क्लिक विंडो मेन्यू. विंडो मेन्यू फिर जैसे पहले बताया था मैंने, पॉइंट टू डॉकेबल डायलॉग्स. इसी तरह लिस्ट आएगी. डॉकेबल डायलॉग से जो ऑप्शंस हैं उनकी लिस्ट आएगी और हमें इसमें से चैनल्स को सिलेक्ट करना है. और चैनल को सिलेक्ट करने के बाद हम ये कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक पाथ डायलॉग्स. द पाथ डायलॉग डिस्प्ले पाथ क्रिएटेड यूजिंग द पाथ टूल. पाथ टूल से हम पाथ डायलॉग डिस्प्ले होता है, यानी कि पाथ टूल है उसे डिस्प्ले होता है. द आई सिंबल टू द राइट ऑफ द पाथ इंडिकेट दैट पाथ विजिबल. जो राइट साइड में जो टूल्स आपको आई सिंबल दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करने से पता लग जाए कि ये विजिबल है या नहीं है. यू कैन आल्सो लॉक पाथ. इसमें लॉक का सिंबल दिया हुआ है तो हम पाथ को लॉक कर सकते हैं. यू कैन आल्सो लॉक पाथ बाय क्लिकिंग द लॉक पाथ स्टॉक आइकन. तो इस स्टॉक आइकन से लॉक भी कर सकते हैं. पाथ डायलॉग. ऑन द इमेज विंडो क्लिक विंडो मेन्यू. द विंडो मेन्यू अपीयर. पॉइंट द डायलॉग डॉकेबल डायलॉग्स. लिस्ट हमारे सामने होगी और उसमें से हमें पाथ को सिलेक्ट करना है. क्लिक ऑन द पाथ ऑप्शन. तो इस तरह से हम पाथ चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक अंडू हिस्ट्री. अंडू हिस्ट्री डायलॉग डिस्प्ले द रिसेंटली परफॉर्म एक्शन. जो भी हमने लास्ट में किया है, जो भी एक्शन लिया, यानी कि
जो भी काम हमने लास्ट में किया है वो सब डिस्प्ले। इफ़ यू वांट टू गो बैक द प्रीवियस सेक्शन, सिलेक्ट द प्रीवियस सेक्शन। अगर पीछे वाले जो हमने काम किया था उस पर जाना तो हम प्रीवियस पर क्लिक करेंगे यहाँ। यू कैन आइदर अंडू और रीडू, अंडू और रीडू कर सकते हैं। स्टेप्स ऑन द इमेज विंडो, क्लिक द विंडो मेन्यू, विंडो मेन्यू अपीयर्स, क्लिक डायलॉग डॉकेबल, और डॉकेबल डायलॉग्स जो ऑप्शंस है उसकी लिस्ट हमारे सामने है, और इसमें से हमें अंडू हिस्ट्री को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से हम अंडू हिस्ट्री ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्सेज डायलॉग। वर्सेज डायलॉग डिस्प्ले द साइज एंड टाइप ऑफ वर्सेज यूज टू ड्रा ऑब्जेक्ट। जब हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं तो वर्स का जो साइज है वो कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ऑन द इमेज विंडो, क्लिक द विंडो मेन्यू, द विंडो मेन्यू अपीयर, पॉइंट द, किसको पॉइंट करना है, पॉइंट टू द डॉकेबल डायलॉग। स्टेप से काफ़ी मिलते जुलते जैसे पहले भी यूज हुआ है, तो इसी तरह और वर्सेज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉकिंग। डिफरेंट डायलॉग बॉक्सेज कैन बी ग्रुप टुगेदर यूजिंग डॉक्स। जो अलग अलग जो बॉक्सेज हैं डॉक बना सकते हैं। प्लेस द कर्सर ऑन द टैब ऑन द डायलॉग बॉक्स यू वांट टू, यानी कि हमें उस जगह क्लिक करना है, कर्सर को वहाँ रखना है जहाँ पे हम डॉक क्रिएट करना चाहते हैं। प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, ड्रैग एंड डायलॉग बॉक्स टू द डिजायर्ड विंडो। प्लेस द डायलॉग बॉक्स इन द विंडो। लेफ्ट माउस बटन हमें प्रेस करना है और हमें ड्रैग करना है। The tab appear in the window. तो हम ऐसे डॉकिंग क्रिएट कर सकते हैं। यूजिंग पाथ्स, व्हेन यू क्रिएट पाथ, करो एंड क्रिएटेड, यानी कि आप जो पाथ क्रिएट करना चाहते हो करो कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट देम, अगर उनको हमें कन्वर्ट करना है टू सिलेक्शन एंड पेंट स्ट्रोक, सिलेक्शन एंड पेंट स्ट्रोक से हम कर सकते हैं। जैसे क्लोज पाथ यहाँ पे किया हुआ है। क्लोज्ड पाथ कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू ए सिलेक्शन, सिलेक्शन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बोथ ओपन एंड क्लोज पाथ कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू पेंट स्ट्रोक, पेंट स्ट्रोक से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग पाथ्स। Creating paths on the image window, click tools menu, the tools menu appear, ये लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले होगी और इसमें से हमें पाथ को पॉइंट आउट करना है। द माउस पॉइंटर चेंजेस, जो माउस पॉइंटर जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी माउस की। पहले इस द पॉइंटर वेयर यू वांट टू बिगिन, जहाँ से हम शुरू करेंगे वहाँ पे हमें प्रेस करना है। क्लिक द स्टार्ट पॉइंट, वो हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा। ए पॉइंट गेट्स क्रिएटेड, या उस पॉइंट से हम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग पाथ्स। मूव द माउस पॉइंटर इज रिक्वायर्ड डायरेक्शन एंड क्लिक। जैसे इसमें दिखाया गया हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे 2 लाइन हमने यहाँ पे सीधी ली है, उसके बाद द सेकेंड पॉइंट टू क्रिएट, देयर फॉर वन पाथ इज क्रिएटेड। टू क्रिएट कर्व्ड पाथ, क्लिक द सेंटर पाथ एंड स्टेप, यानी कि हम सेंटर से उसको डाउन की तरफ करेंगे और हम ऐसे कर्व बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्म पाथ, ट्रांसफॉर्मिंग पाथ, क्रिएट ए पाथ ऑन योर इमेज, अपनी जो इमेज है उसके अंदर पाथ कैसे क्रिएट करेंगे। फ्रॉम द टूल्स ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अंडर द पाथ्स, सिलेक्शन फ्रॉम द पाथ बटन,
यहाँ पे दिखाया गया हमें किस पे क्लिक करना है। इसमें जो टूल्स है सिलेक्शन फ्रॉम पाथ, ये जो टूल बॉक्स हमारा होता है उससे में नीचे दिया हुआ है। द पाथ गेट्स सिलेक्टेड, हमें पाथ यहाँ पे सिलेक्ट किया जैसे पिक्चर के यहाँ पे किया हुआ है, हमें कैसे कैसे कर रहे हैं। और इसके स्टेप्स ऑन द इमेज विंडो क्लिक द टूल्स मेनू, पॉइंट टू ट्रांसफॉर्म टूल, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टूल फॉर एग्जांपल रोटेट। अगर हमें रोटेट सेलेक्ट करना है तो हम रोटेट कर सकते हैं, जो पिक्चर उसको रोटेट कर सकते हैं। द रोटेट डायलॉग बॉक्स अपीयर, और रोटेट डायलॉग बॉक्स हमारे सामने होगा और हम यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू डाल सकते हैं, एंगल डाल सकते हैं, कितने डिग्री पे रोटेट करना है। अंडर द एंगल सेक्शन ड्रैग द साइडर टू चेंज द एंगल, जो भी है इसमें जो डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है इसमें एंगल डालेंगे, कितने डिग्री पे सेट करना है, एक्स की वैल्यू कितनी डालनी है, वाई की वैल्यू कितनी डालनी है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद हमें एंगल सिलेक्शन, ड्रैग साइड चेंज द एंगल, क्लिक रोटेट, ये सब कुछ करने के बाद हमें रोटेट बटन पर क्लिक करना है। अंडर द एंगल सेक्शन ड्रैग साइड चेंजेस द एंगल, क्लिक द रोटेट बटन एंड सिलेक्ट पार्ट ऑफ गेट्स रोटेटेड, जो पार्ट रोटेट किया गया है वो अलग से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट उसके बाद स्ट्रोकिंग पाथ्स, क्रिएट एंड सेलेक्ट पाथ फ्रॉम द टूल्स ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स, अंडर पाथ क्लिक द स्ट्रोक पाथ बटन। ये प्रैक्टिकली है, ऐसे ही करना, ऑप्शंस आते रहेंगे उसी तरह आपको क्लिक कर रहे हैं। द स्ट्रोक पाथ डायलॉग बॉक्स अपीयर, डायलॉग बॉक्स आ गया, यहाँ पे स्ट्रोक पाथ, यहाँ पे सॉलिड कलर है, एक पैटर्न कलर है। सिलेक्ट द सॉलिड कलर और पैटर्न ऑप्शंस टू चेंज द स्ट्रोक लाइन, लाइन चेंज करने के लिए हमें या तो सॉलिड कलर या पैटर्न कलर पर क्लिक करना है। लाइन 6.0 यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रॉम द लाइन विड्थ ड्रॉप डाउन क्लिक द अप और डाउन एरो, अप और डाउन एरो से कर सकते हैं। क्लिक स्ट्रोक with a pen tool option, select the required tool from the pen tool drop down list, यहाँ पे लिस्ट आएगी, हमें इसमें से क्या सेलेक्ट करना है, पेंट ब्रश करना है, लाइनिंग करनी है, तो यहाँ पर लिस्ट आएगी। द रिजल्ट इज शोन, और यहाँ पे जैसे हमने जो सिलेक्ट किया था उसी पोजीशन पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह हम कर सकते हैं, स्ट्रोकिंग पाथ यूज कर सकते हैं। Next is using brushes. Different brushes can be used while drawing objects or editing image using paint tool. तो ब्रश से हम कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, न्यू ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। There are 10 paint tool. All paint tool except the ink tool and different brushes. जितने पेंट टूल होते हैं सभी में इंक टूल और डिफरेंट अलग अलग ब्रशेज होते हैं। Steps on the image window click the Windows menu, point to dockable dialogs, click the brushes option, brushes option पे हमें क्लिक करना है, या शिफ्ट कंट्रोल प्लस B ये इसकी शॉर्टकट की होती है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। द ब्रश डायलॉग बॉक्स फिर यहाँ पे ब्रश डायलॉग बॉक्स हमारे सामने होगा और यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। ऑन द इमेज विंडो क्लिक द टूल्स मेनू, द टूल्स मेनू अपीयर, point to pen tools, select the required pen tool, for example eraser, यहाँ से पेन टूल से हमने इरेजर को सिलेक्ट किया। फ्रॉम द ब्रशेज डायलॉग बॉक्स क्लिक द डिजायर्ड ब्रश, और हमें वहाँ से कोई भी एक ब्रश का साइज चूज किया। प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द इमेज, क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट, हमें इमेज पर क्लिक करना है, क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट ओवर द इमेज, और हमें इमेज के ऊपर जैसे रब यहाँ पे एक कर रखा है तो इस तरह से करेंगे। द ब्रश इफेक्ट इज अप्लाइड, जो ब्रश हमने यूज़ किया वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। एडिटिंग ए ब्रश, राइट क्लिक द ब्रश, ए शॉर्ट मेनू अपीयर,
सेलेक्ट द एडिट ब्रश ऑप्शन, ब्रश को चेंज कर सकते हैं। ब्रश एडिटर डायलॉग बॉक्स अपीयर, किस तरह की ब्रश हमें यहाँ पे लेनी है। क्लिक द होल्ड लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द पॉइंटर इन द रिक्वायर्ड फील्ड्स। वर्किंग विद लेयर, working with layers. Layers are like sheets on an image. Example, editing the image of a flower, flower की editing कर सकते हैं। Working on the petals and stem of the flower, तो flower में edit stem या petal change कर सकते हैं। Creating 2 layers, stem and pellets, हम ये भी create कर सकते हैं। Creating layer. On the layer dialog box in the left bottom corner, click the create new layer icon. हमें नई लेयर बनाने के लिए न्यू लेयर का जो आइकन है उस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। द न्यू लेयर डायलॉग बॉक्स अपीयर। द लेयर नेम बॉक्स एंटर द डिजाइन नेम, यहाँ पे हमें लेयर नेम डालना पड़ेगा। और इन द विड्थ एंड हाइट बॉक्स एंटर द डिजाइड हाइट एंड विड्थ ऑफ द लेयर, और जो भी लेयर उसकी हाइट और विड्थ भी हमें इनपुट करनी पड़ेगी। पिक्सल्स में कर सकते हैं। अंडर लेयर फिल टाइप सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन, फोरग्राउंड की करनी है, बैकग्राउंड करना है, वाइट करना है, ट्रांसपेरेंसी करना है, तो इसमें से हमें एक को सिलेक्ट करना है। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद ओके करना है, तो लेयर क्रिएट कर सकते हैं। Organizing layers, moving layers. On the layers dialog box from the bottom pane, click the up and down arrow to move layers. Example इसमें दिया हुआ है, तो हम लेयर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Creating layer group. On the layer dialog box from the bottom pane, click the create a new layer group icon. यहाँ पे दिखाया हुआ है layer group. The layer group folder gets created in the layers stack. Drag the layer to place them in the folder. आप ड्रैग करेंगे जहाँ पे हम लेयर क्रिएट करना चाहते हैं। To rename the folder, double click. Organizing layers, deleting layers, इसमें डिलीट भी कर सकते हैं। On the layer dialog box, select required layer, जो लेयर हम सिलेक्ट करेंगे, जो हमें डिलीट करेंगे उसको हम सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम द बॉटम पैन क्लिक द डिलीट दिस लेयर आइकन, और यहाँ से लेयर गेट्स डिलीटेड, यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट इज एडिंग टेक्स्ट। इमेज के अंदर टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे। ऑन द इमेज विंडो क्लिक द टूल्स मेनू, द क्लिक द टेक्स्ट ऑप्शन, क्लिक द इमेज पर जाएंगे। एक टेक्स्ट बॉक्स हमारे सामने होगा। एक टेक्स्ट बॉक्स अपीयर डायलॉग विद द बॉक्स टू मेक चेंजेस फ्रॉम टू द फॉन्ट। हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कौन सा फॉन्ट कितना साइज यहाँ से हमें सेट करना है, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ऑन द टूल्स ऑप्शन विंडो फ्रॉम द टूल्स सिलेक्शन क्लिक द टेक्स्ट। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है उसका हमें फ़ॉन्ट कौन सा लेना है। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। द चेंज द फ़ॉन्ट साइज क्लिक अप एंड डाउन। फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट के बाद साइज, जो टेक्स्ट का साइज कितना करना है। एंटर द टेक्स्ट यू वांट टू ऐड योर इमेज, और वहाँ पे टेक्स्ट एंटर करेंगे। टू चेंज द फ़ॉन्ट कलर क्लिक कलर बॉक्स। द टेक्स्ट कलर डायलॉग बॉक्स पे टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट डिजायर्ड कलर एंड क्लिक ओके। क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स ऑन द इमेज, यानी कि जो टेक्स्ट हम टाइप करेंगे उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। एंटर द डिजायर्ड टेक्स्ट, और टेक्स्ट एंटर करेंगे। द टेक्स्ट अपीयर, टेक्स्ट यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इसमें ए ब्यूटीफुल सनराइज, तो हम ऐसे कर सकते हैं। मास्किंग, you can create a new picture by combine 2 or more pictures in GIMP, यानी कि कंबाइन कर सकते हैं हम। लेयर मास्किंग इज प्रोसेस ऑफ मास्किंग और कवरिंग some parts of layer so that you are able to create a final image। हम कंबाइन भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं।
उसके अंदर कैसे कवरिंग कर रही है पार्ट्स की जो लेयर है, जैसे इसमें दिखाया हो पिक्चर में। ओपन द इमेज, सबसे पहले मैं क्या किया, इमेज ओपन किया। ऑन द इमेज टू द आइसलैंड लेयर एज ए लेयर ऑन द इमेज विंडो, क्लिक द फाइल मेनू, click the open layer option, browse from the right pane and select the image, click। यहाँ से हमें राइट पेन से सिलेक्ट करना है। इमेज अपीयर एज सेपरेट लेयर, इमेज की एक अलग से सेपरेट लेयर आ जाएगी। एडजस्ट द सेकेंड इमेज, अब दूसरी इमेज अगर हमें सेट करनी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेयर, ऑन द लेयर डायलॉग बॉक्स रीनेम द लेयर टू सेकेंड इमेज एज मास्किंग, पहली वाली को हम रीनेम कर सकते हैं। ऑन द लेयर डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट द मास्किंग लेयर एंड राइट क्लिक, ये शॉर्टकट मेनू, आप शॉर्टकट राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऐड अल्फा चैनल ऑप्शन यहाँ पे आएगा, इस पर हमें क्लिक करना है। द बैकग्राउंड ऑफ द लेयर symbol become transparent, right click the masking layer and click add layer mask option, the add layer mask dialog box appear, add layer यहाँ पे आ जाएगा, जैसे वाइट फुल कैपेसिटी दे रखा है। अंडर द इनिशियलाइज लेयर मास्क टू सिलेक्ट टू सेक्शन सिलेक्ट द वाइट फुल कैपेसिटी ऑप्शन, क्लिक द ऐड ऑप्शन, उसके बाद हमें ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना है। इन द लेयर डायलॉग बॉक्स द लेयर मास्क अपीयर, यहाँ पे लेयर मास्क अलग से दिखा रखे, तो ऐसे लेयर मास्क सेट कर सकते हैं। ऑन द लेयर मास्क क्लिक लेयर मास्क। The image window paint tool, paint brush, select paint tool, select foreground as black and background color is white, एक background color white, जो एक foreground होता है background होता है। paint the unwanted parts of masking layer, जो हमें पार्ट इसलिए उसके मास्किंग कर सकते हैं। a new image is formed, तो यहाँ से हमें एक नई इमेज मिल जाएगी।